दे दिया, और वही है जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा उन्हीं में से एक है। और वो मेरा ख्याल है कोई 14-15 अप्रैल थी, इस तरह आगे पीछे इसका कुछ था, लेकिन बाद में पता लगा उन्होंने कुछ इस तरह का मामला ही नहीं हुआ। तो अब ये सदर के बाद 30 अप्रैल अब तारीख आ गई है पंजाब के लिए, उन पर भी दबाव होगा। देखें, जो गवर्नर की आपने बात की, गवर्नर साहब का असल बयान वो था जो टीवी चैनल्स उस तरह से नहीं चला सके, बस थोड़ा सा चलाया और उसके बाद कोई नहीं चला सका, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि इलेक्शन का फैसला किसने करना है और इलेक्शन की डेट किसने देनी है। उसमें उन्होंने अपने एक बयान में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि कौन असल यहाँ पे किसके पास ताकत है, किसने फैसला करना है। आइन ने नहीं करना, कानून ने नहीं करना, अदालतों ने नहीं करना, पार्लियामेंट ने नहीं करना, बल्कि फैसला कहाँ होने वो खुद एक अपने मीडिया इंटरेक्शन में बता चुके थे जो गवर्नर साहब थे। दूसरी जो जहाँ तक बात है, देखें, अब मैं ये समझता हूँ कि आज जो हुआ, जो इलेक्शन कमीशन ने तारीखें सजेस्ट की और इलेक्शन कमीशन के सजेस्ट करने पर सदर पाकिस्तान ने जो अनाउंस की, मुझे ये लगता है कि अब और मुश्किल हो गया इलेक्शन को डिले करना। यानी नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर हो गया है। नामुमकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, बिल्कुल इस मुल्क में आपको पता है क्या कुछ नहीं होता रहा और क्या कुछ नहीं हो सकता, और अभी भी क्या कुछ नहीं हो रहा इन पिछले 10-11 माह में भी। तो इसलिए डिले तो अभी भी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन मुश्किल ज़रूर हो गया है कि अब कैसे, जब सदर ने अनाउंस कर दिया। और इसमें एक और चीज़ भी देखें कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह थी, जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो तशरीह थी, वो पहले पेशावर हाई कोर्ट ने मानने से, यानी लाहौर हाई कोर्ट ने पहले मानने से इनकार किया, फिर वो तशरीह नहीं मानी पेशावर हाई कोर्ट ने, और आज इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वो तशरीह नहीं मानी, जिनके बारे में एक परसेप्शन भी है और चीज़ें बहुत सारी मौजूद भी हैं कि किस तरह से उनका ताल्लुक रहा है, जो ज़ाती तौर पे भी मियां नवाज शरीफ के साथ ये दी न्यूज़ और जंग में स्टोरी लगी थी, और उसके बाद फैसलों की हद तक भी उन्होंने भी आज इनकी तशरीह मानने से इनकार करते हुए तारीख दिया और तारीख अब अनाउंस हो गई। सिद्दीक, मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ, इसको आप मेरी खुशफहमी, गलतफहमी जो भी कह लें, कि आइन में जब एक चीज़ है, और ये उस दिन से हो गया था जब मुनहरिफ अराकीन की जजमेंट आई थी। हमने उससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के हवाले से भी यही सुप्रीम कोर्ट थी जब देखा था। उसके बाद मुनहरिफ अराकीन का देखें, फिर हमने जिस तरह से इत्मीनान का वोट लेते देखा, उस वक्त भी ये बातें थी कि वो नहीं मिल रहा, फलां नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, और फिर उन्होंने इत्मीनान का वोट ले लिया। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुश्किल जरूर होगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि हम अब आइन के ऊपर चलेंगे, और ये जब इलेक्शन डेट अनाउंस होगी उस तरफ आया जाएगा, चाहे इसको आप मेरी खुशफहमी कहें या गलतफहमी कहें। टॉप स्टोरी पर आते हैं। इमरान खान साहब ने साफियों से मुलाकात की, मैं आपसे इस पर बात कर लेता हूं। उसमें उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और साथ ये भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अब कोई मिलना ही ना चाहे तो क्या करें। और फिर यह कि जी खतरा उन्हीं से है जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है। इंतखाबी मुहिम का भी वो कह रहे हैं कि जी हर सूरत हम चलाएंगे। तो इमरान खान साहब तो पूरी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शंस की, और उसके बाद की भी बातें कर रहे हैं वो। तो देखिए, कल पहला वो खिताब करने जा रहे हैं और कल से वो अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है इसका भी एक मकसद दबाव बढ़ाना है। जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन मुहिम स्टार्ट हो जाएगी, लोग जो है वो मुतहरिक हो जाएंगे, तो फिर कैसे आप इतनी बड़ी एक्टिविटी को रोकेंगे, और एक मुश्किल होता चला जाएगा, जैसे मैंने अब अर्ज़ किया। बाकी जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बाजवा साहब की जो चीज़ें सामने आई, उन्होंने जो इमरान खान साहब जिसका हवाला दे रहे हैं वो तो उन्होंने खिताब किया, लेकिन और जो बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं वो क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है, तो ज़ाहिर है ना वो कोई चीज़ उसके ऊपर सबूत मौजूद है, ना कोई ऑडियो मौजूद है, ना कोई वीडियो मौजूद है, ना कोई रिटर्न मौजूद है, कोई उसका सबूत नहीं है, तो वो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र क्यों करते हैं। अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, अगर अवाम इमरान खान के साथ है, तो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्यों देखते हैं। ये सवाल करने वाले और ये एतराज़ करने वाले भी जानते हैं कि इस मुल्क में फैसले कौन कर रहा है। मुझे बताएं, क्या मुस्लिम लीग नून ये कर सकती है जो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो गई है? क्या मुस्लिम लीग नून ये कर सकती थी, मरीम नवाज से भाई कर सकती थी कि वो 2 हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीरें चला के और उनके ऊपर इतने संगीन इल्जामात लगाएं? कभी भी हुकूमत ये नहीं कर सकती थी, कभी भी मुस्लिम लीग नून ये नहीं कर सकती थी। क्या ये मुमकिन था कि मरीम नवाज भी बरी हो गई, हमजा शहबाज भी बरी हो गए, शहबाज शरीफ भी बरी हो गए, कैप्टन सफदर भी बरी हो गए, और इसाक डार साहब भी वापस आ गए, सलमान शहबाज साहब भी वापस आ गए। मतलब जितने केसेस थे, कहीं एक जगह पे, सिवाय एक जगह के, वो सलमान शहबाज साहब के हवाले से कोई एक ऑर्डर ऐसा आया, वो भी फाइनल ऑर्डर नहीं है, इंटरम ऑर्डर है, उसके अलावा किसी का केस नहीं रुका। सब जो रिलीफ चाहते थे वो उनको मिला। ये ऐसे नहीं हो गया। तो इमरान खान साहब को पता है कि फैसला किसने करना है, वो उन्हीं से मुखातिब हैं। और इमरान खान साहब से जब हम ये सवाल करते हैं, उनसे मिलते हैं कि खान साहब आप जब अगर आ जाते हैं इक़्तिदार में, आपके एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, नुक़्ता नज़र है? वो कहते हैं बैलेंस क्रिएट करना होता है एस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट के दरमियान, और एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है।